हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि आज इसको कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जो बेसिक ऑफ जनरल एंट्रीज है वो स्टार्ट कर सकें। तो और तो लेट्स स्टार्ट। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने 23 तक क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया था। आज हम लोग आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा होगा, ठीक है? ये फिर से बता दूं, मैं अभी जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो डीके गोयल, क्लास 11 का डीके गोयल है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है? यहाँ पर क्या बोलता है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है? स्टार्टेड बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 एंड गुड्स रुपीज 30,000, ठीक है? बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 कैश लेकर आया था बिजनेस में और 30,000 का सामान भी वो लेकर आया था बिजनेस में, ठीक है? ये उसका कैपिटल हो गया, 50,000 प्लस 30,000 रुपया। और फिर उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में 30,000 का और सामान खरीदा, और ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण, करण से 20,000 का और सामान खरीदा, ठीक है? हमारे पास स्टॉक कितना बढ़ गया, 50,000 का स्टॉक बढ़ गया। कैश हमारे से 30,000 रुपया गया, क्योंकि 30,000 हमने कैश में खरीदा और 20,000 का हमारे पास उधार आ गया, ठीक है? गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वेर सोल्ड फॉर 55,000, तो 55,000 में बेच दिया, मतलब 15,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, वो भी कैश में। हमारे को सारे का सारा पैसा कैश में आ गया। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ 10,000, बहुत आसान है, ठीक है? तो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट है गुड्स का, इन स्टॉक, स्टॉक बोलिए या इन्वेंट्री बोलिए। फिर है कैश हो गया, स्टॉक हो गया, हमारा एसेट और कौन कौन सा होगा, स्टॉक हो गया, और और तो कुछ नहीं दिख रहा है हमारे पास एसेट, ठीक है? फिर है हमारे पास आउटस्टैंडिंग, मतलब करंट का अकाउंट, क्रेडिटर। फिर है क्रेडिटर हो गया। फिर उसके बाद देखिए और कौन सा अकाउंट होगा, करंट का अकाउंट बन गया, ये हमारा करंट का अकाउंट था, क्योंकि करंट से हमने उधार में ख़रीदा है। फिर हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट, ठीक है? पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस, कैश कितना लाया, बिजनेस में कैश कितना आया, कैश आया हमारे पास 50,000। फिर 30,000 का स्टॉक भी लेकर आया, टोटल कैपिटल कितना हो गया, 80,000। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश कितने का, 30,000। तो यहाँ पे मेरा 30,000 माइनस हो जाएगा। एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण, करण से क्रेडिट में ख़रीदा, 20,000 का हमारा लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा ये 50,000, 50,000। तीसरा है
गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वेयर सोल्ड फॉर 55,000, 55,000 का बेच दिया। तो गुड्स सोल्ड, ठीक है, मेरे सेल किए, जब हम सामान बेचे तो कितने रुपया आया मेरे पास, 55,000 रुपया आया। तो हम यहाँ पर 55,000 रुपया ऐड कर देंगे, ठीक है। 40,000 का स्टॉक हमारा चले गया, तो 40,000 का स्टॉक माइनस कर देंगे। और प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 15,000, तो 15,000 रुपया हम कैपिटल में जोड़ देंगे, ठीक है। चौथा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, 10,000 रुपया उसने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाला है। ड्राइंग्स बिजनेस से 10,000 रुपये कैश हम विड्रॉ कर देते हैं, और 10,000 रुपया कैपिटल भी माइनस कर देंगे। पांचवा पॉइंट है रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग रेंट आउटस्टैंडिंग के कॉलम में डाल देते हैं 2,000 रुपया। ये खर्च है, तो हमारा लॉस हो, मतलब हमारा प्रॉफिट से कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तो हमारा कैपिटल में ऐड हुआ, तो उसका खर्च कहाँ जाएगा, वो भी हमारा कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, 80,000 का आपके पास कैपिटल था, प्लस 15,000 95,000 माइनस 10,000 85,000 और 2,000, तो 83,000 रुपया आपके पास कैपिटल बचा। 2,000 रुपया आउटस्टैंडिंग रेंट बचा। 20,000 क्रेडिटर्स, सॉरी 20,000 क्रेडिटर, 40,000 का स्टॉक, और कैश कितना बचेगा आपके पास, कैश बच जाएगा 50,000 प्लस 55 माइनस 30, ये हो जाएगा आपके पास 65,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या बोलता है, शो द इक्वेटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑफ लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। हम अपने को क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे, बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट में अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस शीट टाइप बना देते हैं। ये हमारा लाइबिलिटी साइड, ये हमारा एसेट साइड, ठीक है। ये आउटर कॉलम रहने देते हैं, जो एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग वो इनर कॉलम में ही करेंगे, और फिर एडजस्टमेंट करने के बाद में हम लोग ये अमाउंट, ठीक है। पहला पॉइंट है मोहन कमेंस बिजनेस विथ 70,000, तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि वो कैश से स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है। कैश 70,000 रुपया, 70,000 रुपया, तो कैपिटल हमारा 70,000 रुपया, ठीक है। परचेज, नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में 14,000 का सामान खरीदा, ठीक है। तो हमारा स्टॉक का अकाउंट 14,000 का स्टॉक खरीदा, और क्रेडिटर हो जाएगा 14,000। फिर है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 1,700 रुपया, माइनस ड्राइंग्स 1,700 रुपया, तो 1,700 रुपया हम लोग
कैश से कम कर लेते हैं, -1700, ठीक है, क्योंकि बिजनेस से कैश वो लेके गया है। फिर है पेड वेजेस, पेड वेजेस, वेजेस पेमेंट किया हमने 300 रुपया, ये 1700 रुपया, माइनस वेजेस 300, ठीक है। फिर है पेड टू क्रेडिटर 10,000, माइनस पेड टू क्रेडिटर, माइनस कर देते हैं 10,000, पेड 10,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार का मतलब जितने का खरीदा था उतने में ही बेच दिया, जितने का खरीदा था उतने में, ना ही नफा हुआ, मतलब ना ही फायदा हुआ, ना ही कोई नुकसान हुआ, जितने का खरीदा उतने में ही बेच दिया, ठीक है। कभी कभार होता है ना, जब मान लो कि सब्जी का बाजार लगा हुआ है, ठीक है, सब्जी लास्ट में खत्म हो जाता है, बचा हुआ रहता है, तो लोग क्या करते हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई कि आप अपना स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, कि आज स्टॉक क्लियर करना है, तो जो ठीक है, जो मेरे को नफा नुकसान कुछ नहीं, जितना का खरीदा था मैंने उतने में ही निकाल दिया, अगर मेरे को स्टॉक क्लियरेंस करना है। बहुत बार आप ऐसे भी देखते होंगे, कपड़े के दुकान में सेल लगा रहता है, तो वो उस पर 50% डिस्काउंट या फिर ऐसा कुछ रहता है। और बहुत बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि लोग अपना बिजनेस शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी डिस्काउंट्स लगाते हैं कपड़े की दुकान में या फिर कोई भी दुकान में। तो वो जनरली क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं कि स्टॉक, जो हमारा स्टॉक था वो क्लियर हो जाए, नफा नुकसान तो जो हुआ तो हुआ, हम अपना स्टॉक क्लियर कर लें, जो पैसा लगा था वो मेरा ना जाए, ठीक है। तो क्या है, स्टॉक गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार, कितने का है? पन- एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक हमने पॉइंट छोड़ दिया है, पॉइंट नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ हमने परचेज गुड्स माइनस 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 का स्टॉक ये वाला, ठीक है, 10 पॉइंट नंबर 4 हमने छोड़ दिया था, तो ये 10,000 का स्टॉक हमने गुड्स परचेज किया, तो यहाँ पे परचेज गुड्स 10,000। अब देखिए पॉइंट नंबर 7 में, अब मेरे पास 14,000 का स्टॉक ही था और दिख रहा था कि भाई 15,000 बेच दिया, ये कैसे हो गया? तो ध्यान आया कि भाई कि 10,000 का तो स्टॉक जो खरीदा था वो हमने एंट्री ही नहीं किया है, ठीक है। अब है 7वां नंबर, गुड्स सोल्ड, ये तो हो गया था, गुड सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार, नहीं ये करना है, तो हमारा सोल्ड गुड कितने का हमने बेचा? 15,000 का, माइनस कर देंगे, और डेटर खड़ा हो जाएगा हमारा, डेटर 15,000 का, ठीक है। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस वॉज 3,000, 3,000 का सोल्ड गुड्स माइनस 3,000 रुपया, 3,000 का स्टॉक हमने निकाल दिया, पैसा कितना आया हमारे पास? सोल्ड गुड्स प्लस 4,000, ठीक है, और हमारे को प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट एक, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रॉफिट हो जाएगा
₹1000। प्रॉफिट हो जाएगा ₹1000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखिए, हमने फर्नीचर भी खरीदा। फर्नीचर परचेज्ड माइनस ₹500 का, ठीक है। ये हमारा फर्नीचर का अकाउंट। अब इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं। कितने का? 500, क्योंकि इसके बाद कोई एंट्री बचा नहीं है। डेटर कितना हो गया हमारा? ₹15,000। फिर स्टॉक कितना हो गया हमारा? 14,000 था। 14,000 में हम लोग ऐड कर देते हैं। 14,000 में हम लोग ऐड कर देते हैं और ₹10,000 हो गया 24,000। 24,000 में से 15,000 हमने बेच दिया, उधार में बेचा था, तो बचा 9,000। 9,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, बचेगा ₹6,000। 6,000 का स्टॉक। कैश आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 51,500। क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर दिया था, 14,000 था, उसमें से 10,000 माइनस पेमेंट कर दिया हमने, तो बचा कितना? ₹4,000। कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा? कैपिटल माइनस हुआ 2,000, 69,000। आप दोनों को टोटल करेंगे, सेम आएगा। ठीक है, 73,000। ओके, चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। लिखता है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, पॉइंट ए है, ब्रिजमोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। नॉर्मल जो सेम है, 1 लाख रुपए में, और बॉट गुड्स फॉर कैश 60,000 का। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट 20%, मतलब 1/3 हो गया कितने का? 60,000 का 1/3 हो गया, 1/3 हो गया 20,000 का। 20,000 को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 20,000 का 20% प्रॉफिट कितना हो गया? 4,000 रुपया, तो 24,000 में बेच दिया। ठीक है, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, तो 24,000 का हाफ तो रिसीव हो गया, 12,000 रुपये कैश आ गया। 12,000 रुपये मतलब रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? डेटर्स खड़ा हो गया, मतलब डेटर्स। ठीक है, डेटर्स का एंट्री हो गया। फिर परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 15,000 परचेज हमने किया, 15,000 का फर्नीचर। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स 25,000। ठीक है, एक्स से हमने क्रेडिट पे खरीदा 25,000 का। पेड टू एक्स कर दिया 15,000। सैलरी पेमेंट किया 3,000। रिसीव कमीशन है 500 रुपये। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60,000 रुपये। बहुत आसान है, 50,000 का 60,000 में हमने बेचा। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। इसको भी हम लोग किस फॉर्मेट में किया जाए? बैलेंस शीट वाला ही फॉर्मेट में कर लेते हैं। आप इसको अकाउंटिंग इक्वेशन वाला में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये हमारा लाइबिलिटी, ये हमारा एसेट अकाउंट, एसेट साइड। ब्रिजमोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आया 1 लाख। कैपिटल आया, कैपिटल हो गया हमारा 1 लाख रुपया। ठीक है, बॉट गुड्स फॉर कैश माइनस गुड्स परचेज 60,000 का। 60,000 का, तो स्टॉक हो जाएगा हमारा 60,000। ठीक है, फिर है 1/3 हमने बेच दिया 20,000 का,
माइनस सोल्ड 1/3, 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 20,000। 60,000 का 20,000 इंटू 1/3, ठीक है। 20,000 का स्टॉक हमने बेच दिया कितने में? 24,000 में, 20% प्रॉफिट में 24,000 में। तो सोल्ड गुड्स 24,000 का 50% हमारे को मिल गया, प्लस 12,000, और यहाँ पर डेटर हो जाएगा, डेटर का काउंट कर लेते हैं। डेटर हो जाएगा कितना? 12,000 रुपया, ठीक है। डेटर के बाद में, अब इसके बाद में परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़। अच्छा, यहाँ पर 20% में सोल्ड किया था, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स प्लस 4,000 रुपया, ठीक है। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस, कंप्यूटर ऑफिस इसलिए लिया हमने, तो हमारा एसेट हो जाएगा वो। तो माइनस, अगर घर के लिए लेंगे तो वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो घर पे ले जाएंगे ना हम लोग। बिजनेस में जो भी एसेट रहेगा वो हमारा एसेट है। बिजनेस के लिए भी जो भी हम लोग लॉन्ग टर्म के एसेट खरीद रहे हैं वो हमारे एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो परचेज कंप्यूटर माइनस कितने का? 15,000। फिर है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट प्लस परचेज ऑन क्रेडिट कितने का? 25,000। यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पेड टू एक्स। अच्छा, ये 25,000 का क्रेडिट में खरीदा था, क्रेडिटर एक्स, ये कितना हो जाएगा? 25,000। जब कंप्यूटर हमने जो खरीदा वो हमारा स्टॉक, ये हमारा एसेट साइड में हो जाएगा, फिक्स एसेट 15,000। फिर उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट हो गया। फिर पेड टू एक्स माइनस पेड टू एक्स कितने का पेमेंट हो गया? 15,000 हमने पेमेंट कर दिया, माइनस कैश हमारा हो गया 2x माइनस 15,000, ठीक है। फिर है पेड सैलरी माइनस सैलरी पेड कितना? 3,000 सैलरी माइनस 3,000, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया। रिसीव कमीशन कितना है? रिसीव कमीशन कितना है? 500 प्लस रिसीव कमीशन, क्योंकि प्रॉफिट हो गया हमारा, प्लस 500। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट 50,000 का था, ठीक है, माइनस सोल्ड गुड 50,000 का। कितने में बेचा हमने? 60,000 में। सोल्ड गुड प्लस 60,000, और प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड प्लस 10,000, ठीक है। ये हो जाएगा 25,000 माइनस 15,000, आपका क्रेडिटर बच जाएगा 10,000 रुपया।
आपका कैश बच जाएगा, देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 79,500। स्टॉक हो जाएगा आपका 60 प्लस 25, ये हो जाएगा 60 प्लस 25 हो जाएगा 85, 85 माइनस 70, 85 माइनस 70, 15,000। फिर उसके बाद कंप्यूटर आपका था, सॉरी, कंप्यूटर हो जाएगा 15,000 का, और डेटर हो जाएगा 12,000 रुपये का, है ना। अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं। कैपिटल देख लीजिए कितना हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा 1,15,000, सॉरी 1,11,500, 1,11,500। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या बोलता है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट भी बनाना है अपने को। तो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड 60,000। ठीक है, कैश 60,000, स्टॉक है यहाँ 30,000, कैपिटल हो गया 60 प्लस 30 90,000, 60 प्लस 30 90,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड ऑन क्रेडिट 25,000। तो टोटल कितना खरीदा हमने? परचेज गुड्स कितने का खरीदा हमने? 40 प्लस 25 65,000। कितने का कैश में खरीदा? माइनस परचेज गुड्स 40,000। फिर है क्रेडिट में कितने खरीदा था? क्रेडिटर हमने खरीदा, क्रेडिटर कितना हो गया? 25,000। फिर है गुड्स कॉस्टिंग 48,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33/1, 33/1/3% में, मतलब 3/4 में। तो 48,000 का 3/4 कितना हो गया? 48,000 का 48 इंटू 3/4, 36,000 का प्रॉफिट में हमने बेच दिया। तो 48,000 का प्लस 36,000, 48,000 का चीज़ हमने 84,000 का बेचा है। तो गुड्स कॉस्टिंग 84,000 सोल्ड एट अ एंड पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, कैश में रिसीव भी हो गया, प्लस गुड्स सोल्ड 84,000। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक कम हो जाएगा, सोल्ड गुड्स कितने का? 48,000। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 84 माइनस 48, 36,000, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स 36,000 रुपये। ठीक है,
goods costing 20,000 sold at a loss of 5%, out of which 12,000 received in cash। ठीक है, उसमें से 12,000 में ही 12,000 का ही पैसा मिला है। ठीक है, हमारा सामान खराब हो रहा था तो हमने बेच दिया भाई कि ठीक है लॉस में ही निकाल दूं, लेकिन अब मेरे को नहीं रखना है स्टॉक को। ठीक है, तो 20,000 का 5% कितना हुआ, 1,000, मतलब कितना में बेच दिया, 19,000 में। माइनस सोल्ड गुड्स, कितने का गुड्स बेच दिया, 20,000 का बेच दिया हमने। ठीक है, कैश कितना आया, कितने में बेचा हमने, 19,000 में, तो 19,000 का तो लॉस हो जाएगा, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स 1,000। ठीक है, ब्रैकेट में देखिए अकाउंटिंग में हम लोग हर जगह माइनस नहीं यूज़ करते हैं, जब भी माइनस रहेगा हम लोग उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाँ, तो उसमें से हमारे को आउट ऑफ विच 12,000 रिसीव्ड इन कैश, तो 12,000 प्लस सोल्ड गुड्स 12,000 हमारे को रिसीव हो गया, और जो नहीं मिला वो कहाँ जाएगा, डेटर अकाउंट में। डेटर अकाउंट में डेटर 19,000 माइनस 12,000, 7,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है पेड रेंट 4,000 माइनस रेंट पेड 4,000 कर देते हैं यहाँ पे, माइनस रेंट 4,000। फिर है रिसीव कैश फ्रॉम डेटर 15,000। अरे एक सेकेंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 में देखिएगा, हमारे से एक भूल हो गई। गुड्स कॉस्टिंग 48,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3। ठीक है, मतलब 33 1/3 मतलब वन थर्ड हो गया प्रॉफिट, वन थर्ड प्रॉफिट मतलब 48,000 इंटू 33.33% हो जाता है आपका 16,000 रुपया। 48,000 डिवाइड बाई 3, 16,000 का प्रॉफिट था, हमने गलत लिख दिया यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा 16,000 रुपया, और जो हमने 84,000 रुपये कैश में रिसीव किया था, तो 48 प्लस 16 64,000, उसमें से 3/4 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश इंटू 3/4, ये हो जाएगा 48,000। 48,000 परचेज गुड्स कितना था, 40,000 का। ठीक है, 48,000 रिसीव हो गया, तो 48 माइनस 48 प्लस 16 64, इसका 3/4 हो गया, तो 1/4 16,000 रुपया का डेटर्स भी है, 16,000 का डेटर भी है। ठीक है, ये प्लस
अब है रिसीव कैश फ्रॉम डेटर, रिसीव कैश फ्रॉम डेटर कितना, 15,000, 15,000 रुपया उसने पेमेंट कर दिया, प्लस रिसीव कैश फ्रॉम डेटर प्लस 15,000 रुपया, ठीक है। फिर पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग टू 800, पेड टेलीफोन बिल 800 रुपया का, माइनस पेड टेलीफोन बिल 800 रुपये, ओके। अब चेक कर लीजिए, आपका कैश हो जाएगा टोटल 84,200, स्टॉक हो जाएगा 27,000, 16 प्लस 7 हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा डेटर आपका हो जाएगा 8,000, क्रेडिटर्स 25,000, और कैपिटल आपका हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा आपका, टोटल कर लीजिए 94,200, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 नहीं है ये है क्वेश्चन नंबर 27। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम लोग इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, लिखता है कमेंस बिजनेस विद कैश। सिंपल हम लोग एक रफ में बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कैश में हम लोग फटाफट करते हैं। कैश में आया ये 20,000 रुपया, गुड्स आया 50,000 रुपया, एंड फर्नीचर भी लगाया, फर्नीचर 30,000, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा फ्रॉम गोपाल से 40,000 का, गोपाल क्रेडिटर 40,000 रुपये। फिर उसके बाद है गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 माइनस सोल्ड गुड्स कितने का बेचा है, 30,000 का, कितने कैसे बेचा है, कैश में, प्लस सोल्ड गुड्स 40,000, कैपिटल तो हमने लिखा ही नहीं, कैपिटल कितना हो जाता, फर्स्ट वाला लाइन देख लीजिए कमेंट्स में, 20,000 प्लस 50,000 70, और ये 1 लाख, ठीक है। तो हमने सोल्ड किया गुड्स 30,000 का 40,000 में, तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स 10,000 रुपया, सोल्ड गुड्स 10,000 रुपया, ओके। फिर इसके बाद है 4th पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 65,000 रुपया, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 65,000 का, तो माइनस सोल्ड गुड्स टू राम कितने का सामान था, 50,000, डेटर खड़ा हो गया
कितना लेना है हमको, कितने में बेचा हमने, 65,000 का, ठीक है। तो लेना कितना होगा, 65,000 प्लस सोल्ड गुड टू राम, प्रॉफिट जो होगा 15,000 का। फिर है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 5,000, ड्रॉइंग 5,000, ड्रॉइंग 5,000। फिर है परचेज कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है। तो ड्राइंग्स हो जाएगा माइनस ड्राइंग 20,000 माइनस ड्राइंग 20,000। परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश 10,000 माइनस चेयर खरीदा हमने, चेयर परचेज किया, 10,000 रुपया हमारे पास से गया। फर्नीचर में हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि चेयर हो गया, सोफ़ा हो गया, वहाँ फर्नीचर होता है, चेयर में ऐड कर देते, फर्नीचर में ऐड कर देते हैं 10,000 रुपया। पेड फॉर प्रिंटिंग 500 एंड रिसीव कमीशन 1,200 रुपये माइनस प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग 500 पेमेंट किया, प्लस कमीशन रिसीव हुआ 1,200, यहाँ पे माइनस प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 500 और कमीशन जो मिला वो है 1,200। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल जो हमने लाया 40,000 का, प्लस कैपिटल 40,000। फिर है पेड टू गोपाल प्लस माइनस कर देते हैं पेड टू गोपाल को पेमेंट कर दिया कितना, 30,000। यहाँ से गोपाल पेड टू गोपाल 30,000, ओके। अब आप टोटल कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप रिकॉर्ड कर लीजिए और इसको आप टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 30, फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, फिर पेड रेंट किया 4,000 और इंक्लूडिंग 1,000 ऑन एडवांस वाला हम लोग प्रीपेड में दिखा देंगे। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 30,000 का और सामान खरीदा, 50,000 माइनस 30,000 हो गया और 20,000 का क्रेडिट में, तो 50,000 का स्टॉक आ गया हमारे पास। सोल्ड गुड्स 25,000, 50,000 माइनस 25,000 हमने बेच दिया, ठीक है। सोल्ड द गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट फॉर 25,000। अच्छा, क्रेडिट में जो खरीदा था 20,000 का जो सामान था वो 25,000 में बेच दिया, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर है परचेज फर्नीचर वर्थ 10,000 फॉर ऑफिस यूज़ एंड 5,000 फॉर डोमेस्टिक यूज़, तो 5,000 वाला तो ड्राइंग्स में चले जाएगा और 10,000 रुपया हमारा फर्नीचर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी आपका कैपिटल कितना हो जाएगा, 50,000 में आया था, 50,000 में से 4,000 रुपये आपने रेंट पेमेंट कर दिया, तो रेंट हो जाएगा आपका 50,000 माइनस 4,000, 46,000 माइनस आप कर दीजिए। फिर उसके बाद आपने परचेज किया, उसको प्रॉफिट में बेचा 5,000, 46 प्लस 5 51,000, 51,000 और फिर 5,000 का आपका ये हो गया, ऑफिस यूज़ का हो गया। तो ड्राइंग्स आपने किया, ड्राइंग्स आपने किया तो कितना हो जाएगा आपका 51 माइनस 5,000, ये देख लेते हैं क्या हो गया।
कैपिटल आपका कितना हो गया, 50,000 का स्टार्ट किया था आपने। फिर उसके बाद अच्छा, पेड रेंट है जिस 4,000 का है, जिसमें से आप 1,000 रुपये एडवांस है, तो खर्च कितना हुआ, अभी खर्च कितना हुआ है आपका 3,000 रुपये, तो 3,000 माइनस कर देते हैं। 3,000 रुपये माइनस हो जाए 47,000 रुपया, 47,000 में ऐड करेंगे हम लोग 5,000 प्रॉफिट प्लस 5,000 और 5,000 का हम लोग ड्राइंग कर लें तो 47,000। ठीक है, फिर ऐसे ही आप 29 कर लीजिएगा, 30 भी सेम टू सेम वैसे ही है। फिर इसमें एक चीज़ एक अलग है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान दीजिएगा, कैपिटल कितना हो गया, कैश से स्टार्ट किया और गुड्स से और फर्नीचर से 75,000, ये हो जाएगा 50,000, और ये हो जाएगा कैश कितना हो गया 40,000। ठीक है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन 10%, कितना हो जाएगा 7,500। कैपिटल कितना था, कैपिटल हो जाता आपका 40 प्लस 90 1,65,000 माइनस डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ वो पीएल अकाउंट से एडजस्ट होता है, तो 7,500 माइनस करेंगे। फिर है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 11,000। ठीक है, माइनस सोल्ड गुड्स 10,000। ठीक है, कितना बेचा, सोल्ड गुड्स 11,000 में प्लस प्रॉफिट 1,000 रुपये। चेक कर लीजिएगा, 51,000, 40,000, ये हो जाएगा माइनस करके 67,500, और ये कैपिटल हो जाएगा 1,58,500। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस का हमारा हमारा जो क्वेश्चन आंसर था वो सारा कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आप अपने से भी देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है या किसी चीज़ में डाउट होता है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।